कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। आज देखेंगे इसमें उदाहरण नंबर 5। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। इसे सॉल्व करते हैं। माना विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ आप मान सकते हैं 4³ + 1 या 4³ + 3। क्या माना विषम धनात्मक पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3। और भी मान सकते हैं आप ऐसे, जैसे 2³ + 1 2³ + 3, ये भी मान सकते हैं आप इसकी जगह पर। ये भी मान सकते हैं 6³ + 1 6³ + 3। ऐसा क्यों, देखते हैं कि जब इनमें q बराबर 1 2 3 कितना भी मान भरेंगे, यदि q बराबर 1 मान भरे, यहाँ पर देखें तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 1 3, तो यह कितना मिला 3। यहाँ पर जब q बराबर 1 भरेंगे तो कितना आएगा 2 और 3, 3 और 2 कितना होगा 5। तो कितनी संख्याएं प्राप्त हुई 3 और 5। तो ये क्या है विषम पूर्णांक, ये क्या है विषम पूर्णांक। यहाँ देखें जैसे इसमें कितना भर दें, इसमें भर दें कितना, ये q बराबर 1 भर दो, यहाँ पर q बराबर कितना भर दें 1, तो यहाँ पर कितना होगा 6 और 1 7, तो ये 7 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना, ये 6 और 3 ये 9 प्राप्त होगा। तो देखें यहाँ पर 7 और 9 कितना है विषम पूर्णांक। इसमें देखें यहाँ पर जैसे ये 4³ + कितना है 1, दूसरा कितना है 4³ + कितना है 3। यदि इसमें q बराबर कितना भरा जाए 1, तो देखें यहाँ पे ये 4 1 5, ये 5 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा, ये 4 और 3 कितना होगा 7, तो 5 7 5 7 क्या है विषम पूर्णांक। 3 5 क्या है विषम पूर्णांक, 7 9 क्या है विषम पूर्णांक, 5 7 क्या है विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर मानक विषम धनात्मक पूर्णांक तो 4³ + 1 या 4³ + 3। तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप, ये वाला ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इस हिसाब से आप इसे क्या सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो हमने क्या माना है इसमें से 4³ + 1 और 4³ + 3, यहाँ पर ये। अब देखते हैं यहाँ पर ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे जब यहाँ लिखेंगे अपन, हाँ जब n बराबर, इसको मान लेंगे n बराबर कितना 4³ + कितना 1, n बराबर ये मान लेंगे कितना 4³ + 1। अब इसमें रखेंगे, पुट करेंगे, इसमें कितना है n² - 1। इसमें ये n की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 4³ + 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 1। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। इसमें क्या होता है एक में से जोड़ देंगे, एक में से क्या कर देंगे घटा देंगे a - b, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या है a है, ये क्या है b है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर एक में इस संख्याओं को एक में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4³ + 1 एक में जोड़ दिया, एक में घटा देंगे कितना होगा 4³
प्लस 1 माइनस 1 एक में घटा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 4q प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 4q। अब यहाँ पर 4q इस साइड ले लेंगे, अब इसमें से कॉमन ले लो, कितना ले लो कॉमन 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना होगा 2q प्लस कितना होगा 2 एकम 2, यहाँ पर गुणा कर दो, 4 दूनी कितना होगा 8q, यहाँ पे कितना होगा 2q प्लस 1 ये। अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखेंगे कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या है 8 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है, चूंकि 8q और कितना 2q प्लस 1 किससे विभाज्य है 8 से विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है। अब कैसे मालूम पड़ा कि 8 से विभाज्य है, यदि इसमें q का मान कोई सी भी वैल्यू रख दें आप, जैसे 1 रख दें 2 रख दें 3 रख दें, कितना भी रख दें, तो ये क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। देखते हैं जैसे कि यहाँ पर देखें 8, अब q की वैल्यू कितना पुट कर दो यहाँ पर 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर भी q की वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणित कितना होगा देखें, q की वैल्यू पुट कर दो 1 और कितना होगा प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना होगा 8 एकम 8। यहाँ देखें 2 एकम 2 1 जुड़ जाए कितना होगा 3, तो गुणित होगा कितना 3, तो 8 3 कितना होगा 24। अब देखिए 8 में अगर अपन कितना का भाग दें 8 से 24 में भाग दो तो 8 3 24, तो ये पूरी संख्या 8 से क्या है विभाज्य। 8 की जगह कितने रख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 की जगह q की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 2, यदि 2 भी रखेंगे तो भी किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा, यदि 3 भी रखेंगे तभी भी क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। तो क्या हो गया ये संख्या 8 से विभाज्य। अब यहाँ देखेंगे लिखेंगे जब कितना n बराबर कितना है 4q प्लस 3, n बराबर कितना है 4q प्लस 3, तो फिर पुनः इसमें क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 1, इसमें फिर यही मान रखेंगे कितना 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा -1, तो यहाँ पर कितना होगा देखिए यहाँ पे ये इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है ये क्या है b है, तो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, तो यहाँ कितना कर देंगे 4q और प्लस कितना 3, ये इसमें जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे 4q प्लस 3, इसमें से ये क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा देखें यहाँ पे 4q प्लस 3 1 4 होगा, ये कितना होगा देखें यहाँ पे 4q और प्लस कितना होगा ये 2 होगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लो तो कितना बचा ये q प्लस 1 बचा है, यहाँ पर कितना कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा देखें यहाँ पर क्या बचा देखें 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, ये 2q प्लस कितना होगा 2 एकम 2 1 होगा। अब यहाँ पर देखें 4 दूनी कितना होगा 8, तो ये 8 होगा। अब यहाँ पर कितना यहाँ इस साइड लिख दो 2q प्लस 1 ये हो गया, इस साइड ये लिख दो कितना q प्लस 1 ये हो गया। इसका इसमें गुणा किया 8, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, तो यहाँ भी लिख दें अपन क्या कि s स्क्वायर माइनस 1 किससे 8 से क्या है 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कि 8 और कितना 2q प्लस 1 और यहाँ पे q प्लस 1 ये भी क्या है 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। क्यों है 8 से विभाज्य, ये 8 से क्या है 8 से विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है। अब 8 से क्यों विभाज्य है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे यदि इसमें q की वैल्यू कितनी 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें, कितनी भी रख दें, तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी 8 से। देखते हैं चेक करते हैं, तो यहाँ पे मान के चलो 8, यहाँ पर देखें यहाँ पे q की वैल्यू हर दो कितनी 1, तो 2 एकम 2 2 1 3, ये कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखें ये कितना होगा q की वैल्यू 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 को गुणा कर देंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा ये तुम्हारा 8 दूनी 16 और 16 48,
48 हो गया। अब 8 का भाग दो, 8 पंचल 8 छंग 48, तो किससे विभाज्य है? 8 से ये विभाज्य है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः कितना n स्क्वायर माइनस 1 किससे? 8 से विभाज्य है। n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या है? विभाज्य है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर कितना? 6। सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या n की घात 3 माइनस n 6 से विभाज्य। क्या है? 6 से विभाज्य। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ये होगा कितना? सॉल्व, यहाँ लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक कितना मान सकते हैं? 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, यही मान सकते हैं। अगर ये नहीं मानना है तो क्या मान सकते हैं? यहाँ पे 3q, और यहाँ पे मान सकते हैं कितना? 3q प्लस 1, ये भी मान सकते हैं, है ना। यदि q की वैल्यू कितना रखा जाए? 1, तो देखिए यहाँ पे ये कितना प्राप्त होगा? या यदि 2q और कितना है? 2q प्लस कितना है? 1 है। यदि इसमें इसकी q की वैल्यू 1 रख दी जाए तो कितना होगा? ये 2 प्राप्त होगा। इसमें रख दिया जाए कितना? तो 2 1 3, कितना प्राप्त होगा? ये 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें, अगर q की वैल्यू कितनी रख दी जाए? 1, तो कितना प्राप्त होगा? ये 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें कितना प्राप्त होगा? 3 और 1 4, 3 1 4, तो यहाँ पर 2 3 प्राप्त होगा, 3 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2q और 2q प्लस 1, या ये भी मान सकते हैं कितना? 3q और 3q प्लस 1 भी मान सकते हैं इसकी जगह पर। तो इस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, माना धनात्मक पूर्णांक कितना है? 2q प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे, जब n बराबर कितना माने? 2q, n बराबर कितना? 2q, वहाँ पे उस पुट करेंगे, उस पर n की घात कितनी है? 3 माइनस कितना? n, ये हो गया बराबर है। इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना होगा? 2q घात कितनी होंगी? 3 और माइनस कितना? 2q। तो यहाँ पर इसका 2q का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 होगा। और q की घात कितनी होगी? 3 होगी। ये कितना होगा? 2q। ये इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखें 2, ये 2 होगा, और q भी कॉमन हो सकता है, 2q कॉमन ले लो, सो 2 के 8। यहाँ पे कितना बचा? ये बचा q स्क्वायर, और ये कितना होगा? 2q से 2q जो बाहर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पर देखें 2q। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये बन गया क्या? 2q का होल स्क्वायर माइनस 1 का ये भी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हैं? एक में इसे जोड़ सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या 2q और प्लस 1 कर सकते हैं, एक में क्या कर सकते हैं 2q माइनस 1। इस प्रकार से इसको विस्तारित करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कितना 2q प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2q माइनस 1। इस प्रकार से इसे क्या विस्तार कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 6 से क्या है विभाज्य। यहाँ लिखेंगे क्या n की घात 3 माइनस n 6 से क्या है विभाज्य, 6 से विभाज्य है, 6 से क्या है विभाज्य। क्यों विभाज्य, क्योंकि ये संख्या पूरी संख्या कितनी 2q और 2q प्लस 1 और 2q माइनस 1, ये भी संख्या किससे विभाज्य होगी 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य है। कैसे मालूम पड़ेगा 6 से विभाज्य, यदि q की वैल्यू जहाँ भी इसमें 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें, कितनी भी रख दें, जो संख्या प्राप्त होगी वो किससे विभाज्य होगी 6 से। देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर रख दो q का मान कितना रख दें 1, तो यहाँ पर देखें ये 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें ये कितना होगा 2 1 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 3 हो गया।
ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखें 2, यह 2 में से कितना जाएगा 1, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितना रखोगे 1, तो 1 का गुणा 2 में से 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये होगा 1। अब यहाँ पर देखें कितना होगा 3 दूनी 6, तो ये 6 प्राप्त होगा। तो 6 का जब 6 में भाग देंगे तो ये आसानी से क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए ये संख्या किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य। अब देखते हैं इसमें ये संख्या लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना जब n बराबर, यहाँ पर लिख कितना है 2q, इसको ले लो कितना 2q प्लस 1 है, n बराबर कितना है 2q प्लस 1, यहाँ पर इसमें माइनस फिर रख देंगे, इसमें n की घात 3 माइनस n, ये इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2q प्लस 1, घातें कितनी होगी ऊपर देखिए यहाँ पे 3, और माइनस कितना होगा, ये यहाँ पर रख दिया, ये कितना होगा, ये होगा आपका n का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 2q प्लस कितना 2q प्लस 1, ये तो यहाँ पे 2q प्लस 1, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 2q प्लस 1। अब इसको विस्तार करेंगे किसमें, a प्लस बी का होल क्यूब में। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस कितना 3ab ब्रैकेट में कितना a प्लस b। इस हिसाब से इसको विस्तार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब, तो एक बराबर क्या है 2q, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे होगा 8 की घात है कितनी 3, 8 q की घात 3, तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b तो 1 है, 1 की घात 3 मतलब 1 ही आएगा। यहाँ पर देखें 3, ये 3 होगा, a बराबर कितना है देखें यहाँ पे 2q, तो ये होगा 2q, a बराबर कितना 2q, b बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे b बराबर होगा 1, और ब्रैकेट के अंदर कितना है देखो a प्लस b, तो a बराबर कितना है 2q, तो यहाँ पे आ गया 2q, और प्लस b बराबर कितना है 1, और यहाँ पर ये संख्या जैसे कि तैसे कितना है 2q प्लस 1, ये ब्रैकेट में हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो 8q की पावर कितनी होगी यहाँ पर 3 प्लस 1, इसमें इसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6q होगा, ये 6q, और ब्रैकेट के अंदर कितना होगा 2q प्लस 1, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे होगा 2q प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो 8q की पावर कितनी है 3 प्लस 1, यहाँ पे अंदर गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 12q का q में गुणा कितना होगा q स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 6q। अब इस यहाँ माइनस है, तो यह जब माइनस है तो अंदर की जो चिन्ह है साइन है वो बदलेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2q और माइनस का प्लस में गुणा होगा, तो माइनस का कितना होगा 1। अब इसे सही तरह की इसे अरेंज करेंगे, देखेंगे 8q की घात कितनी 3, अब यहाँ पर देखें कितना है 12q की घात 2, यहाँ पर देखें 6 में से कितना जाएगा 2, तो कितना बचा प्लस के 4q। अब यहाँ पर देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचा है आपका कितना बचा है यहाँ पे, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है देखें आप, इसमें से कॉमन हो सकता है 4q, यहाँ पे 4q ले लें क्या बाहर कॉमन, तो 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना होगा 2, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 4 तिया कितना होगा 12, तो 4 तिया होगा 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर q होगा, अब 4q से पूरा 4q कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1। अब यहाँ पर देखें 4q, अब इसके क्या गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड, तो ये क्या बनेगा देखें यहाँ पर इस तरह से 2q स्क्वायर, और इसको तोड़ लेंगे 3q को तोड़ लेंगे किसमें, इसमें 2 एकम 2, तो 2q प्लस q, 2 और 1 कितने 3, तो कितना होगा और प्लस 1। ये गुणनखंड है, क्या है ये गुणनखंड। तो ये जब 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, तो 2 के ऐसे गुणा करो कि गुणा करने से 2 ही आए, लेकिन जोड़े घटाने से कितने आए 3, तो यहाँ पर 2 एकम 2, देखिए यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा 3 होगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा ये 4q होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन कितना होगा देखिए यहाँ पे इस पर कॉमन होगा 2q, तो 2q बाहर कॉमन, अंदर कितना बच्चा q प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉमन कितना, जब यहाँ पर एक कॉमन ले लो तो बाहर अंदर कितना बच जाएगा q प्लस 1, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये लग गया। अब यहाँ पर देखें कितना है 4q, इसमें से एक बार ये कॉमन ले लेंगे कितना 4, यहाँ पर ये वाला कितना q प्लस 1,
यहाँ पर q प्लस 1 कॉमन ले लो, तो q प्लस 1 एक बार कॉमन, इसमें से एक बार, इसमें से ये कॉमन, कितना 2q प्लस 1 ये होगा। ये क्या है, गुणनखंड है, यहाँ से गुणनखंड होगा, ये प्राप्त होगा। अब इसमें देखें ये क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये संख्या किससे विभाज्य, यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पर कि n की घात 3 माइनस 3 6 से विभाज्य है। यहाँ लिखेंगे क्या, n की घात कितनी 3 माइनस n 6 से क्या है, विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, 6 से विभाज्य है, क्योंकि ये भी संख्या क्या है, 6 से विभाज्य है। इस संख्या में यदि q की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4, तो वह संख्या क्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं, अगर q की वैल्यू 1 भर दें यहाँ पर तो कितना होगा, देखें यहाँ पे 4 गुणित 1 ये हो गया। इसमें देखें q की वैल्यू 1 भर दो तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो ये 2 होगा। तो यहाँ पर गुणित कितना कर देंगे 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ q की तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये 3 होगा। सबका गुणा करेंगे, देखें यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 चौको 24, 2 पे 4 24, यहाँ पर कितना है 6 चौको 24, 6 से क्या हो रहा वो कट रहा है। तो ये संख्या भी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः क्या n की घात 3 माइनस n 6 से क्या है विभाज्य, 6 से विभाज्य है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस जितनी भी हमने आज 2 या 3 दिन में जो भी हमने उदाहरण बताए हैं, उनसे आप इसकी जो प्रश्नावली है उसे आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद जो इसकी प्रश्नावली है उसे आप पूरा लगाएं। अब अगले वीडियो में हम इससे आने वाले आगे के सवाल को देखेंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।